शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है मी, माई सेल्फ एंड माई पावर। हमारे अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई है, उन शक्तियों को हम कैसे पहचाने, इस बारे में हमें मार्गदर्शन देने हेतु हमारे साथ सूरत से जानी मानी प्रशिक्षिका, समाज सेविका, जानी मानी स्पीकर सुमन जी सुखानी जुड़ी हुई है। सुमन जी हमारे कार्यक्रम में पहले भी पधार चुकी है, आज हम उनको फिर दोबारा सुनने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जतन जी मालू से निवेदन करता हूं, जतन जी आप सुमन जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। जतन जी मालू। सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं जतन लाल मालू महाप्रज्ञ प्रेक्षय ध्यान केंद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे आज एक ऐसी शख्सियत का परिचय देने का कहा गया है, वो बड़े ही जतन के साथ सुमन की तरह खुशबू फैलाते हुए सुख का आनंद उठा रही हैं। वो हैं सुमन सुखानी। आपकी क्वालिफिकेशन MBA, आपके द्वारा चलाए जा रहे आयामों में एक है, आप नव विकास नाम की स्कूल संचालन कर रहे हैं, जिसमें 50 स्लम बच्चों को पढ़ाती हैं। आप कमेटी मेंबर ऑफ तेरापत महिला मंडल और भारतीय जैन संगठन में हैं, जुड़े हुए हैं। अचीवमेंट, आपको 2017 में SMC द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आप ब्रह्म कुमारी JS ग्लोबल डिवाइन वुमेन आइकोनी अवार्ड 2021 में आपको मिला है। राइजिंग स्टेप नाम की मैगजीन में आपके द्वारा लिखी हुई 10 कविताएं भी पब्लिश हो चुकी है। और आज हमारे बीच आप अपनी से खुशबू फैलाते हुए हम लोगों को आप्लावित करेंगे, और उसके लिए आप उपस्थित हैं। आपसे विनम्र अनुरोध कि आप जुड़े और अपना प्रोग्राम शुरू करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आनंदमल भैया को बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबके साथ अपने व्यूज शेयर कर सकूं। और जतन भैया ने इतना सब कुछ कह दिया, इतना कुछ है नहीं। आई एम अ सिंपल पर्सन और मैं बहुत छोटी भी हूँ। बस ठीक है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की चाह है। बाकी इतना ब्रीफ आपने, इतना इंट्रोडक्शन मेरा इतना अच्छा दे दिया कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सुबह सुबह मतलब मेरा पूरा होल डे अच्छा जाने वाला है आज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुरुआत करते हैं। हमने बहुत बार हम सब कुछ देखते हैं, आस पास देखते हैं, घूमने जाते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, और शायद अपने आप को भी देखते हैं। कितनी बार हमने अपने आप को देखा होगा आईने में। हमारे अपने आप को देखने का मतलब क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ,
क्या मैं मोटा हो गया हूँ, क्या मैं पतली हो गई हूँ, क्या मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। बस हम यहाँ तक ही अपने आप को देखते हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अंदर से देखा है, अपने आत्मा को देखा है। अंदर से देखने का मतलब ये है, अपने आप को पहचाना है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश की है। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा पावर होता है, या खुदा हर एक इंसान को एक शक्ति के साथ, एक एनर्जी के साथ इस दुनिया में भेजता है। बहुत लोग अपने उस शक्ति को सही समय पे पहचान लेते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो पा चुके होते हैं जो उन्हें पाना होता है। और हम में से बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, पर हम पूरे नहीं कर पाते। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल है, बहुत एकदम भी नहीं है। बहुत लोग बहुत स्वस्थ लाइफ जीते हैं, और बहुत लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं। बहुत लोग बहुत हैप्पी होते हैं अंदर से, कुछ नहीं होने के बावजूद भी। और बहुत से हम में से लोग, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चिंता से, दुख से घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों? कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हम हर बार कहते हैं मैं खुद को जानती हूँ, मुझे पता है, मैं अपने आप को पहचानती हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। मैं अपने आप को कहाँ तक जानती हूँ, मैं अपने आप को कहाँ तक पहचानती हूँ? क्या कभी आपने शांत मन होके अपने आप को देखने की, अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? अपने अंदर झांका है, मेरी कमियां क्या है, मेरी खूबियां क्या है? ये कब होगा? आप कब अपने आप को देखोगे? जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को ढूंढना, अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमताएं को पहचानना, अपनी कमियों को पहचानना। और जब हम इस तरह से अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा, निश्चित रूप से आपको पता चलेगा, आप बिलीव करोगे, हाँ मेरे अंदर ये खूबी है, और मैं अगर इस पे काम करूं तो आई कैन गो वेरी फार अवे। मेरे अंदर ये कमी है, अगर मैं इसको ठीक करूं तो शायद जो मैं पाना चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ। यहाँ जो मैंने पावर की बात की है, वो कौन सा पावर है? वो पावर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे अंदर तक आता है। हम हमारे माइंड में, जिस तरह से कहते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकली सोचता है, जो 10% ही काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। तो जब तक हम कोई बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं पा सकते। और जब 10% माइंड, लॉजिकल माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिल के काम करता है, आई विल गेट 100% सक्सेस। तो सबसे पहला पॉइंट, जब मी के बारे में हम बात करते हैं, मी से हमें माई सेल्फ की तरफ जाना है, हमें अपने आप को ढूंढना है, हमें सेल्फ अवेयरनेस करना है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, सिंपल सा कोविड का एग्जांपल। हम कोविड से तब तक बचे रहे जब तक हम अवेयर रहे, हमें पता था हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। हम अवेयर थे,
और जब आज अवेयर नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कोविड ठीक हो गया है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद हम कहीं पे मास्क भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम कहीं सैनिटाइजर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होने वाला है? जिस तरह से पता चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन हो चुके हैं, कोविड से माहौल खराब हो चुका है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। जिस तरह से हम बाकी सबके लिए अवेयर रहते हैं, खुद के भी लिए अवेयर रहो। पहचानो अपने आप, ढूंढो अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपने टैलेंट को जो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ये बोले मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगी जो मेंटली कहीं ना कहीं रिटार्डेड होंगे या फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, लेकिन जब हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल शक्ति पैदा की है, हमारे अंदर भी है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे ढूंढने की। नेक्स्ट स्टेप आता है, चलिए हमने पहचान लिया, हमने अपने अंदर अपने टैलेंट को ढूंढ लिया, अब हमें क्या करना है? हमें प्लान करना है, हमें मेजर आउट करना है, हमें प्लानिंग बनानी है। ठीक है, ये मेरे अंदर टैलेंट है, मैं ये 6 महीने का समय देता हूं अपने लिए, मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं। फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को मेजर कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को मेजर नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ तक कहां तक कैसे चल रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम लेती हूँ, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम्स क्यों होते हैं? बच्चों को मेजर करने के लिए। 6 महीने कंटिन्यू क्लासेस चलती है, उसके बाद एग्जाम होते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा बच्चा कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, वो कौन से सब्जेक्ट है बहुत कम है। फिर जब हमें पता चल जाता है नहीं, इसके ये सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, हम उस पे फोकस करते हैं। इसी तरह से जब हम अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं, अपने आप में अवेयरनेस पैदा हो जाती है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें मेजर करना है। ऐसा नहीं हमने 4 दिन में सोचा भाई 4 दिन में मैं तो पतली हो जाऊंगी, मैं 4 दिन जो करना है करूंगी, नहीं। टाइम दीजिए, समय दीजिए। मैं जैसे मुझे पतला होना है तो मैं 6 महीने का समय लेती हूँ, मैं हर वो कोशिश करूंगी जिससे मैं अपना वेट लूज कर सकूं। फिर 6 महीने बाद मैं अपने आप को जज करूंगी। सुमन जी, नहीं, हाँ, आपके पीछे से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लास है क्या आपके पीछे? ओके ओके, मैं बंद कर दूं? अभी ठीक। अभी हाँ, प्रॉब्लम हो रही है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। ओके ओके, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फिर 6 महीने बाद मैं अपने आप को जज करूंगी कि हाँ, जो मैंने किए थे वो सही थे, लेकिन मुझे और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। तो इस तरह से मैं प्लान करके मेजर करूंगी। एक बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जस्ट आई वांट टू रीड इट। पीटर डरकर बोल के, राइट डाउन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन फॉर द टाइम बीइंग एंड मेजर। आप जो पाना चाहते हैं हर बार उसे लिखिए, अपने मन में लिखिए, अपने पेपर में लिखिए। फिर टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए उस पे एफर्ट डालिए और फिर आप मेजर कीजिए। आप डेफिनेटली मानोगे नहीं, इट विल वर्क अ लॉट। थर्ड पॉइंट आता है प्लान फॉर योर स्ट्रेंथ। हम बहुत बार के अंदर ये कमी है, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, चलो मैं इसको ठीक करती हूँ। अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको अपनी कमियों पे काम करना है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, उस पर आपको 80% फोकस करना है। हर बार ये नहीं होता है कि वो मेरी कमी ठीक हो जाएगी
तो मैं इसमें भी अच्छी बन जाऊंगी। हाँ, डेफिनेटली वो रेसिप्रोकेट होता है, ये ठीक होगी तो मैं उसमें भी ठीक हो जाऊंगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि मेरी वो कमी को ठीक करने के लिए हम पूरा समय समय उस पे होता है, उस पे हम फोकस करते ही नहीं है। क्या होता है, समय चला जाता है, टाइम वेट्स फॉर नन। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ताकत पे, अपनी पोटेंशियल को भी बढ़ाना है, उस पे फोकस करना है, अपनी कमियों को मिटाने पे फोकस करना है, नो डाउट, लेकिन आपको उस पे भी फोकस करना है। चौथा पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, अगर आपको अपने आप को पहचानना है तो आप बहुत बार हम अपने आप को शायद अच्छे तरीके से नहीं जान, बहुत बार कहते हैं मुझे पता है, मैं तो जानती हूँ मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबियां है, मुझे पता है। लेकिन कभी कभी आपको आपसे भी अच्छे तरीके से आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स जानते हैं, आपकी पोटेंशियल को पहचानते हैं, उसकी ग्रूमिंग वो आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। कभी कभी आप अपने को उनसे भी पूछे, मैं कहाँ कम हूँ। जिस तरह से आपके बच्चे को आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा बच्चा कौन से फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकता है, उसकी पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे उसकी कमी आ रही है, उस तरह से अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को पूछिए, अपने ऐसे फ्रेंड्स को पूछिए, वो नहीं जिन्हें हम जनरली फ्रेंड्स कहते हैं लेकिन वो होते नहीं है, फेसबुक फ्रेंड, ट्विटर फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड या सोशल फ्रेंड्स, वो आपको ऐसे ही कह देंगे, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, तू बहुत अच्छा है, तू तो ये इतने अच्छे तरीके से करता है, मुझे तो आता ही नहीं। ऐसा नहीं, जो आपकी रियल फ्रेंड्स है। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे अपने आप को ढूंढने में। और जिस दिन आप अपने पोटेंशियल को पहचान जाएंगे, आप अपनी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करेंगे। आपने ढूंढा नहीं था इसलिए आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। जिस दिन आप ढूंढ लेंगे, जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे, आप उसे महसूस करेंगे, आप उस पे काम करेंगे। मी से हम माई सेल्फ की तरफ आ गए हैं। अब हमने अपने आप को ढूंढ लिया है, हमने अपने आप को पहचान लिया है, हमारी शक्तियां क्या है उसको भी हमने ढूंढ लिया है। क्या पहचानने से काम हो जाएगा? मुझे पता है मैं किसमें बहुत अच्छी हूँ, इससे काम बन पाएगा? नहीं, आपके अंदर शक्तियां अनंत है, पर हमें क्या करना है, हमें उसे और हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो हमें हमारी शक्तियों को बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने बहुत ध्यान से सुना तब मुझे समझ में आया। एक बार एक आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए, जनरली जैसे वॉक पे जाते हैं वो वॉक पे चला गया था, और जैसे ही वो थोड़ी दूर तक गया, बहुत जोरों से बारिश होने लगी। जनरली क्या होता है, जब बारिश होती है हम अपने आप को कवर करने की, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम कभी अपने हाथ से मुंह ढक लेते हैं, कभी चश्मा पहना है तो चश्मे को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह वो भी अपने चश्मे को कवर करते हुए बहुत तेजी से भागकर एक पेड़ के नीचे चला गया। धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई, वहां पे पेड़ के पास लोग अपने आप को बचाने के लिए आते रहे। बस वो इंसान ऑब्जर्व कर रहा था, वो इंसान देख रहा था। आजू बाजू बहुत लोग आ गए, कोई ये बात कर रहा था कि आज तो ट्रैफिक बहुत होगा, कोई ये बात कर रहा था अपनी वाइफ से, जो हस्बैंड वाइफ थे, कि मैंने तुम्हें कहा था तुम छाता रख लो, तुमने रखा नहीं, हम भीग गए ना। कोई अपने गीले नोट को सुखा रहा था, कोई अपने आप से पानी झड़क रहा था। वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो सब कुछ देख रहा था कि कोई भी उस बारिश का आनंद नहीं ले रहा था, उस बारिश में अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो अपने कामों में ही बिजी था। फिर यहाँ पे उसने नोटिस किया, एक छोटी सी बच्ची थी, वो सामने से आ रही थी,
उसे बहुत मजा आ रहा था। वो अपने खुले हाथों से बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। कभी उस बारिश की बूंदों को हाथों में जमा करके पी रही थी, तो कभी अपने आप अपने ऊपर छींटे गिरा रही थी। वो बार बार बहुत एंजॉय कर रही थी। वो अपने पापा से, उसके पापा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो अपने पापा के साथ आई थी। उसने बार बार अपने पापा को पूछा, पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं आती है? उसके पापा मोबाइल में कुछ काम में बिजी थे, उन्होंने नोटिस नहीं किया, तो उसने इग्नोर कर दिया। वो बार बार पूछ रही थी, पापा ये बारिश क्यों रोज रोज क्यों नहीं आती है? वो इंसान ये सब कुछ देख रहा था। उसके दिमाग में एक बात पता नहीं अचानक से क्लिक हुई, या वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था। एक दिमाग उसके बात में क्लिक हुई, बारिश सबके लिए होती है। जब बारिश आती है, ऐसा नहीं होता कि अमीर के ऊपर आएगी, गरीब के नहीं, काले के ऊपर आएगी, गोरों के ऊपर नहीं, छोटे पर आएगी, लंबों पर नहीं। नहीं, ऊपर वाला बारिश सबके ऊपर करता है। बहुत लोग खुले हाथों से उस बारिश को अपने अंदर समेटते हैं, अपने अंदर पीते हैं, और बहुत लोग उसे छू कर जाने देते हैं, झड़का देते हैं। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। उस इंसान ने ये ऑब्जर्व किया, खुदा, ऊपर वाला, जिसे हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो सबको देता है। भगवान सबको शक्तियां प्रदान करता है, इक्वली सबको देता है। सबके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, हिडन पावर होता है, हिडन पोटेंशियल होता है, पर हर कोई उसे अपने अंदर लेता नहीं है, उसे पहचानता नहीं है। उस शक्ति को बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं करता है, और कोई इंसान अपनी इस शक्ति को, जिसे हम विल पावर कहते हैं, ये इच्छा शक्ति कहते हैं, उसे बढ़ाता है, उस पे काम करता है और सक्सेस पाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं मैं बताना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ आप सबके अंदर। अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे मैं बढ़ाने की कोशिश करूं, सक्सेस पा सकती हूँ, तो हम बहुत गलत सोचते हैं। हमारे अंदर हमारे अंदर इनबिल्ट बहुत से टैलेंट होते हैं। कमी है हमारे विल पावर की, हमारे इच्छा शक्ति की। यहाँ पे जब शायद हम में से बहुत लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी, ओम शांति ओम, जहाँ पे शाहरुख खान, बहुत अच्छी एक लाइन है, शायद वो बहुत बाद में फेमस भी हुई थी, कि अगर आप किसी चीज को तन और मन से पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, हम हर कोई सोचता है, हर कोई सपने देखता है, हर कोई सक्सेस पाना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन पाता नहीं है। पाता वही है जिसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हाँ, मैंने सोचा है, मुझे पाना है। जब हम राहों पे चलते हैं, हम जब रास्तों पे चलेंगे, बहुत कठिनाइयां आएगी, बहुत मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा, बहुत बार हमारे हौसले टूटेंगे, पर अगर हमारी हिम्मत हमारे साथ है, तो मंजिल भी मिलेगी और जीत भी हमारी होगी। इच्छा शक्ति, यहाँ पे पावर, वही उस पावर की मैं बात कर रही हूँ। मी से
सेल्फ बन के हमें हमारे पावर को एक बीमारी से भी लड़ रहे, तभी भी ये पावर आपको मदद करेगा आपकी बीमारी से लड़ने में। हम बहुत बार हम सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं कि ये पूरा बस का एक्सीडेंट हो जाता है, कार की एक्सीडेंट हो जाती है, इतनी बुरी तरह से मतलब डैमेज हो जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई इंसान उसमें बच जाता है। यहाँ पे भी कभी कभी उस इंसान की बचने की इच्छा शक्ति काम करती है। इतनी पावर होती है कि पहुंचा सकती है। एक बार यूके में एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में एक पैनल ऑफ कुछ टीचर्स या बहुत एक्सपर्ट्स बैठे थे, उन्होंने कुछ बच्चों पे रिसर्च किया था। कुछ बच्चों को चॉकलेट्स दी गई थी और साथ में ये ऑप्शन रखा गया था कि जो बच्चे ये चॉकलेट नहीं खा सकते हैं, नहीं खाएंगे आधे घंटे तक, उन बच्चों को हम डबल चॉकलेट देने वाले हैं। अब बच्चे हैं, क्या हुआ, फटाफट किसी ने रैपर खोला और चॉकलेट खा ली, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों ने आधे घंटे वेट किया उस डबल चॉकलेट पाने के लिए। यहाँ क्या हुआ, उनका विल पावर बढ़ा, उनके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ा। और जब ये टेस्ट हुआ था 40 इयर्स बाद, उन बच्चों पे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने तुरंत चॉकलेट खा ली थी और वो बच्चे जिन्होंने आधे घंटे तक दूसरी चॉकलेट लेने के लिए अपनी चॉकलेट को बचा के रखी। पता चला 40 साल बाद कि जिन बच्चों ने तुरंत चॉकलेट खा ली थी, उनका पेशेंस लेवल जो कम था, उनकी विल पावर, कुछ कंट्रोल करने की जो इच्छा शक्ति कम थी, वो बच्चे थोड़े कम सक्सेसफुल थे। और वो बच्चे जिन्होंने चॉकलेट बचा के रखी थी, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाई थी, वो आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो यहीं से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से यही पता चल गया कि हम अपनी इच्छा शक्ति को जब बढ़ाते हैं, सॉरी फॉर 2 मिनट्स, हमें हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। अब आप कहोगे, आपने बातें तो बता दी, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाए? कहते हैं ना कि अगर हर प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी होता है। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम रेगुलरली फॉलो करें। छोटे छोटे टिप्स है। हम कोई भी टिप्स जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टिप्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, शायद जिसको हम फॉलो करें, इससे हम अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। 2 लाइनें कहना चाहूंगी आपके बीच में। विश्वास कमजोर है तो इंसान बिखर जाता है और यही विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, इंसान निखर जाता है। हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है। सिंपल से टिप्स है जो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहला टिप है चेंज योर हैंड। चेंज योर हैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम रेगुलरली बहुत बार वो चीजें करते हैं जो हम रूटीन में रहते हैं, तो उसे हम करते रहते हैं, तो हमें एक कंफर्ट लेवल, एक कंफर्ट एरिया हमारे अंदर आ जाता है, तो हमें पेशेंस की जरूरत नहीं होती। पेशेंस जब हमारे अंदर पैदा होता है, तभी धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। we can control our mind, our emotions. तो change your hand का मतलब है, एक सिंपल सा है, हम कंफर्ट लेवल में आ चुके हैं। अगर आप वही चीजें लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करोगे, आप क्या होंगे? आप इरिटेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है,
लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपने यहाँ पे आपका पेशेंस लेवल डेवलप होता है, आप कंट्रोल करते हो अपनी पावर को। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन इट्स वर्क्स अ लॉट। मैंने किया है, तब मुझे पता है। हम जो रोज करते हैं वो हम, क्योंकि हम वो रोज करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नया करने जाते हैं जो जरूरत है, जरूरी है, तब क्या होता है, तब हमें गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं, और ये इरिटेशन हमारे अंदर एक पेशेंस पैदा करता है। अगर मुझे सक्सेस पाना है तो मैं वो इरिटेशन को झेलूंगी, और अगर नहीं पाना है तो मैं क्या करूंगी, लेट, मुझे नहीं करना है, आई विल लीव इट। तो यही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आप कभी कभी वो चीजें करने की कोशिश करें जिससे आपको तकलीफ ज्यादा होती है। इजी नहीं है करना, लेकिन आपको करना है। सेकंड पॉइंट आता है फाइंड अपॉर्चुनिटी। आप मौका, जो भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है उसको में अप्लाई करें। हम बहुत बार सोचते हैं ना, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे ये नहीं करना है, मैं तो कुछ बड़ा आएगा तभी करूंगी। नहीं, छोटा छोटा स्टेप्स आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं और आपको कोई आपके फ्रेंड्स या कोई भी बोलता है कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे, तो मुझे एक ड्राइंग बना के दीजिए, तो आपको क्या ऐसे क्यों बना के दो, मैं तो बड़े बड़े लेवल्स पे ड्राइंग करता हूँ। नो, ग्रैब द ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग। उससे क्या होता है, हमारा विल पावर बढ़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कोई भी मौका आपकी लाइफ में आए उसे जाने ना दे, उसे यूज करें, उसे यूटिलाइज करें। दैट इज द ग्रेट की टू फाइंड अ सक्सेस इन योर लाइफ। थर्ड आता है कंट्रोल। कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर माइंड। हम हार कहाँ जाते हैं, जब हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम थक जाते हैं, हम हमारे इमोशंस पे, हमारे माइंड पे कंट्रोल ही नहीं करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे हर बात पे गुस्सा आता है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। किस तरह से, कुछ टाइम बीइंग के लिए मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, या सपोज फॉर एग्जांपल मैं मौन लूंगी, दिन में 4 घंटे, दिन में 2 घंटे, कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं इस इन्वायरमेंट से बाहर चली जाऊं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपके विल पावर को बढ़ाती है। जब हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम जब राह पर चलते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हम धीरे धीरे कंट्रोल कर सीखते हैं उसके ऊपर। हम क्विट अकॉर्डिंग टू यू। सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं जाए, बहुत इजीली कुछ नहीं होने वाला। आपको कंट्रोल करना है सिचुएशन को अपने हिसाब से। यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब हम धीरे धीरे एडजस्टमेंट सीख जाते हैं, हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमारा विल पावर बढ़ता है। जैसे बहुत बीमारियां होती है, बहुत लंबे प्रोसेस तक चलती है, लेकिन कभी कभी कोई क्या होता है, इंसान थक जाता है, वो बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ देता है। क्या होता है, वो हार जाता है और शायद बीमारी उसको हरा देती है। वो जब तक हम खुद नहीं हारेंगे, हमें कोई कुछ और नहीं हरा सकता। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना। आपको कोई भी सिचुएशन में क्विट नहीं करना है, कंट्रोल करना है। और हमने हर तरफ पढ़ा है, हर तरफ देखा है
हमारे परीक्षा ध्यान में तो बहुत अच्छी चीज है मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाओ या सब कुछ भूल जाओ। मेडिटेट में जनरली हम क्या करते हैं, बहुत सी आवाजें आ रही है हमारे आजू बाजू, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम एक चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी हमें रंगों का ध्यान कराया जाता है कि आप ये लाल रंग को देखने की कोशिश करते हैं, वो किस लिए होती है? या आप अपने ललाट पे जो बिंदी जहां लगाते हैं वहां पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, वहां पे लाल रंग है, वहां पे सफेद रंग है। ये जो प्रयोग है ये क्यों कराते हैं? ये हमारा फोकस बढ़ाने के लिए, हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होता है, आपके आसपास बहुत सी आवाजें हैं, बहुत से विचार आपके मन में आ रहे हैं, विचार है वो आपके मन में आएंगे। आपको विचारों के आने के बावजूद आपको उस पे फोकस करना है जो आपको चाहिए। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर विल पावर। आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके मन को और तन को दोनों को स्वस्थ रखता है। और जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होता है, सक्सेस क्या, हम सब कुछ पा सकते हैं जो हमें पाना है। फिफ्थ पॉइंट आता है डेडलाइन। हम कुछ भी काम करते हैं, हमें डेडलाइन निश्चित करनी ही होगी। अगर हम अपने लाइफ में डेडलाइन नहीं रखते हैं तो आप उम्र भर उसको करते रहेंगे। क्योंकि जब तक डेडलाइन नहीं होती है तब तक क्या होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बच्चों के जब एग्जाम आते हैं तो बच्चे किस तरह से 3-4 रातें कंटिन्यू पढ़ के बैठते हैं कि मंडे से एग्जाम है, पूरा गलत तरीका बहुत गलत है। क्योंकि जो रोज फिर भी जब डेडलाइन होती है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं उस डेडलाइन को कवर करने के लिए, क्योंकि अब हमारे सर पे आ चुका है। इसी तरह से अगर आप कोई काम को प्लान कर रहे हैं, आप उसकी भी डेडलाइन फिक्स कीजिए। मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ कि मैं साल भर तक वहां पहुंचना चाहता हूँ। क्योंकि लाइफ में जब तक आप कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे, आप ये मान के चलो आप नहीं पा पाओगे। हम रोज प्रयास करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको कभी ना कभी तो ये प्रयास भी करना है कि मुझे वहां उस दिन, मैं चाहता हूं कि साल भर मैं वहां पे हूँ। मैं अगर कंटिन्यू योगा करती हूँ तो मैं चाहूँ कि साल भर मेरी बॉडी से जितनी भी बीमारियां हैं वो चली जाए। और साल भर बाद जब मैं अपने आप को मेजर आउट करूंगी कि नहीं, कुछ मेरे एफर्ट में कोई ना कोई कमी रह गई, मुझे और एफर्ट्स डाल। तो डेडलाइन आपको लाइफ में फिक्स करनी ही चाहिए। दिस इज द सिंपल वे टू रीच योर गोल स्टेप बाय स्टेप। वरना क्या होता है, हम उम्र भर काम करते ही रहेंगे, हमारे सोच में ही नहीं है, हमारे सोच में ही कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है। डेडलाइन होगी, हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। 50% तो हमने अराइव किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हेल्प करेंगे विल पावर को इम्प्रूव करने में। और विल पावर बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ता है, इंसान कामयाब होता है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं खुश भी होता है। हम दुखी क्यों होते हैं? हम हर बार दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें वो नहीं मिला जो हम पाना चाहते थे, हम या स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए दुखी होने का कारण बहुत बड़ा ये भी है कि हम सक्सेसफुल नहीं है। चाहे हम हेल्थ की फील्ड में ले, या हम बिजनेस की फील्ड में ले, या हम अपने पैशन को फॉलो करने की फील्ड में ले, या पढ़ाई की फील्ड में ले, कोई भी फील्ड में
सॉरी, आप पाना चाहते हो और आपने वो नहीं पाया, ये भी बहुत बड़ा कारण है दुखी होने का। सॉरी, दुखी होने से अच्छा है हम वो हर चीज करें जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। स्वयं को ढूंढे, स्वयं को पहचाने, स्वयं की शक्तियों को पहचाने और अपने रास्ते खुद तय करें जो हमें जीत दे, खुशी दे। ओम अरम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग, इतने लोग जुड़े रहे मेरे साथ। और हो सकता है कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, विक्षामि दुक्कडम। मैंने कोशिश की है कि संक्षेप में मैं आपको समझा पाऊं या आपके साथ शेयर कर पाऊं कि हम अपने पावर को किस तरह से डेवलप करें। ओम अरम। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और जब हम क्लास हमारी खत्म होती है तो हम रोज कहते भी हैं, क्या कहते हैं हम रोज, आपको पता है, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये हम रोज दोहराते हैं। तो अपने शक्तियों का साक्षात्कार कैसे किया जाए, आज आपने उसका तरीका बताया, बहुत आसानी से लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नेट में डिस्टरबेंस था, आपके उधर आवाज थोड़ी थोड़ी कट के आ रही थी, फिर भी बहुत बढ़िया। अभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। सुमन जी, आपको भी वापस अनम्यूट होना होगा, आप म्यूट हो गई। जिनको भी कुछ पूछना हो अपने आप को अनम्यूट करें। कविता सिंह जी अपने आप को अनम्यूट किया। कविता जी, कुछ पूछना है आपको, अपना वीडियो चालू कर ले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज की श्रृंखला में उन्होंने जो समझाया था उसमें सब पॉइंट्स आ गए हैं। सिर्फ एक चीज में मुझे थोड़ा बहुत कहना था कि ये जो एंगर को हम लोग कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं, इट कांट बी कंट्रोल्ड। हमें उस फीलिंग्स जब आती है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। आज मेरी इच्छा हो तो मैं रिएक्ट करूं, नहीं तो मैं उस जगह से चली जाऊं। सामने वाले को हम लोग बोल सकते हैं आई डोंट लाइक इट, लेकिन कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने जाएं यानी कि बाहर भी कंट्रोल करें, दोनों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने समझा है, मैं चाहती थी कि शेयर करूं इस पॉइंट को। हाँ, या इट कैन बी, जैसे आपने कहा ना कि हम बाहर भी कंट्रोल कर, मतलब यहाँ कंट्रोल के मतलब क्या, जब तक अगर मैं अपने आप कंट्रोल, सपोज अगर मुझे उस जगह से भी जाना है तो मुझे ये माइंड में ये बात क्लिक करनी पड़ेगी कि मुझे उस एनवायरनमेंट से, फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट माई सेल्फ। बहुत बार क्या होता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने से क्या होता है, बहुत कुछ खराब हो जाता है। हाँ, तो हाँ, एक्सेप्ट तो हमें करना ही पड़ेगा कि भाई आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। और हाँ, तो बस मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की, मैं बाहर कंट्रोल करने की बात नहीं करती, मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है फॉर टाइम भी। नहीं, मन को समझाना, कंट्रोल वर्ड मन को समझाना है या किसी भी एंगल से। सबकॉन्शियस माइंड हम लोग का, अवचेतन मन जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उस चीज को ग्रहण करता है। जहाँ कंट्रोल की बात आती है तो दिमाग ये नहीं समझता। सॉरी, हाँ, इट कैन बी, आई एग्री, या आई एक्सेप्ट इट। थैंक्स। बहुत अच्छा सिंह जी शिलचर आसाम से जुड़ी हुई है। हाँ, कभी कभी शब्दों की, हाँ, ओके, भाई शब्दों की क्या जी, होने से भी बहुत बार मीनिंग्स चेंज हो जाती है। राइट। नेक्स्ट, और किसी को भी और कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
अमृत जी दुग्गड़ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमरावती महाराष्ट्र से। कुछ कहना है आपको? मंजू जी जैन जुड़ी हुई है, बाकी के सबके वीडियो ऑफ दिख रहे हैं मेरे को। जिनको भी कुछ कहना हो वीडियो चालू करें और अपने आप को अनम्यूट करें। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू है अभी। जतन जी आपको कुछ कहना हो? हाँ, जय जिनेंद्र सर। मैंने अभी बहुत अच्छे से और गहन तरीके से सुना इन सुमन जी की बातों को, और सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमी कहते हैं ना कि साठी बूढ़े नाठी, लेकिन यह उल्टा ही हो रहा है। मैं तो इतने साल मैंने अनभिज्ञता में बिता दिए, लेकिन जब से कोरोना काल आया और किसी के लिए बहुत अच्छा हुआ, तो मेरे लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद भाग्यशाली समझता हूँ कि ये काल जो है मेरे लिए, मेरे अंदर जो शक्तियां सोई हुई थी उनको वापस डेवलप होने में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में सहयोग मिला है मेरे को। और जैसे कि अभी सुमन जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, उससे लगता है कि सही में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सोई शक्तियों को जगाने के लिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड में हर चीज को फिट करना बहुत जरूरी है। मैंने भी मेडिटेशन के द्वारा, अभी डॉक्टर मनोज जी है, उनका मेडिटेशन चालू किया था जब से, और तब से मेरे में जो अपने आप में सोई शक्तियों को जगाने का निखार आ गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका भी आभारी हूँ और अपने आप का भी आभारी हूँ। क्योंकि मैं जब तक खुद आगे होके आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा जो काम मेरे पास, या जो मेरे पास जो चीजें हैं उनको मैं नहीं बता सकता हूँ, तो फिर मेरे वो चीजें क्या काम की जी। तो इसी तरह मैं अपने आप को हाँ जतन जी, आपने डॉक्टर मनोज जी के बारे में बताया। मनोज जी ने हमारे यहाँ 5 दिन का एक वर्कशॉप लिया था, बहुत अभी शानदार हम उनका लोग फिर वर्कशॉप उनको हुआ बुला था। रहे हैं, काफी लोग उनसे प्रभावित भी हुए थे। प्रभावित हुए और बहुत फायदा हुआ है। मैंने तो जिन जिन को उनके साथ मेडिटेशन जोड़ा है ही ऐसी चीज, मेडिटेशन है हाँ, ही ऐसी चीज, नियमित करेंगे तो बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मैं एक साक्षात उदाहरण हूँ सर खुद। क्योंकि जी आपको जी खुद मालूम है कि मैं हमेशा पीछे रहता था, कभी आगे बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं होती थी, आगे बढ़ के किसी बात को पेश करने नहीं सकता था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि मेरे में जो क्षमता मेरी उजागर हो चुकी है, उसकी देन वही है। तो मैं उनका गुणगान किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन अभी हम लोग फिर उनको बुलाएंगे, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर जरूर उनका सेशन भी अटेंड जी। करके देखेंगे, उनकी जो काबिलियत है उसको अपने आप में वहन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं हाँ शुभ भावनाओं के साथ कविता जी, सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जतन जी ने सही कहा। ये हमेशा भवन में, जब तेरापंथ भवन में आते थे तो बहुत कम बोलते थे और गुमसुम जैसे बैठे रहते थे, बोलने की इनको हैबिट। लेकिन जब से इन्होंने प्रेक्षाध्यान ध्यान से जुड़े, मेरे ख्याल से आज 3 साल से, तो मेरे 3-4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे राइट हैंड की तरह काम कर रहे हैं। और जब से प्रेक्षाध्यान ध्यान से जुड़े हैं, इनके अंदर तो निखार आया है, सही में देखने लायक निखार है। हाँ, और किसी की ऐसा लग नहीं रहा है कि पूछना चाहते हो? समय हमारे पास है अभी 5-7 मिनट, कुछ जिज्ञासा हो तो हम ले सकते, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। हेलो जी जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, अमृत जी बोलिए। हाँ, आपकी बात सुन के बहुत मेरे को खुद को महसूस हुआ कि मैं भी गुमसुम रहता हूँ, नहीं बोलता हूँ। आज जतन जी की बात सुन के और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने अपने आप को ये फील किया। और कोरोना काल में मेरा मेडिटेशन और ये जो करता था, ये मैं पहले करता ही नहीं था, तो कोरोना से मेरे को बहुत फायदा हुआ, ये मैं खुद अपने आप को मतलब मान रहा हूँ। और आज ये मैडम ने जो बोला ये भी पॉजिटिव है, और सूरत के लोग मतलब बहुत ही ज्ञानवान है, ये ऐसा मैं देख रहा हूँ, सभी लोग सूरत से आ रहे हैं। भैया भाई, और हाँ हाँ, तो सूरत बहुत से ही भी और अच्छा लगा। सीरत से भी, दोनों से ज्ञानवान है वो। हाँ हाँ, तो ज्ञानवान देखिए, आज वह मेरे ख्याल से परीक्षा प्रशिक्षक 100 से ऊपर प्रशिक्षक है वहां पे। तो आज मान लीजिए, आज रिकॉर्ड है
इतने प्रशिक्षक शायद मुंबई या सूरत के अलावा और कहीं नहीं है हमारे इंडिया में पूरे में। हाँ हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा भाई, इतना और सब मतलब एक पावरफुल से है। एक अच्छा काम कर रहे हैं सर, हाँ हाँ एक से एक अच्छा काम भी कर रहे हैं सब। जी। ओम अरहम, बहुत बहुत ओम ओम अरहम। ओम अरहम। उमर, हम आपके आभारी है और नहीं ऐसे नहीं, हम मिलते आपके रहे। आभारी हैं भैया कि हमें मौका मिला कि आपके साथ, सबके साथ हमारे व्यूज शेयर करने का। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अब जतन जी, संकल्प सूत्र आज आप ही बोल दीजिए। अभी तो मैंने बोला था संकल्प सूत्र हम रोज दोहराते हैं हाँ और ठीक है ना सर। उससे हमें अपनी शक्तियों को जगाने में बहुत सहायता भी होती है, हेल्प मिलता है शक्तियों को जागृत करने में। संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होती है। विल पावर, संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो ही हम सफल हो पाएंगे। किसी भी चीज के लिए संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है। तो हम हमारे कार्यक्रम के अंत में संकल्प का उच्चारण करते हैं और साइंस ऑफ लिविंग जो गुरुदेव ने हमें जीवन विज्ञान बताया, उसके अंदर एक टॉपिक विल पावर, 12 टॉपिक है जीवन विज्ञान में, उसमें एक टॉपिक है विल पावर। तो आज विल पावर पे हमने चर्चा की, जाना विल पावर क्या है और उससे कैसे जगाएं। तो आप अभी हमारे समापन के जो संकल्प है उसे उच्चारण कराएं साथ साथ। सभी सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए, मेरुदंड एकदम सीधा। सभी मेरे पीछे पीछे, आप अनम्यूट है वो भी बोल सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। शांति शांति शांति। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सुमन जी, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम। कल और परसों हमारे 2 विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं। कल दोपहर 3 बजे और परसों सुबह 9 बजे ग्रुप में सूचना आपको दे दी गई। ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाले हैं। इन प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा लोग भाई बहन जुड़े, अपने परिचित जो लोगों को भी सूचना देकर उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जी।